जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो जय हो। खुश रहो दरबारी। और विराट नगर की हमारे महामंत्री विक्रम सिंह। कहिए महाराज। मेरे ताज और राज की सलामती के लिए जो कलचनियों ने मुबारकबाद पेश किया है, हाँ महाराज। उसकी एवज में विराट नगर के शाही खजाने से, विराट नगर के शाही खजाने से 5-5 स्वर्ण मुद्रा, 5-5 स्वर्ण मुद्रा और 1-1 साड़ी देकर इस राज दरबार से मान और सम्मान के साथ रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा है महाराज। दरबारियों जाओ, महाराज का आदेश है जी कि खजाने से जी इन कंजनियों को 5-5 सोने की मुद्राएं जी हुजूर। और 1-1 साड़ी देकर ये राज दरबार से रुखसत किया जाए। ठीक है मालिक, जैसा आपका और महाराज जी का आदेश वैसा इन दरबारियों का काम। कंजलियों आइए हमारे साथ, एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज जी को आदाब सम्मान करते हुए चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विक्रम सिंह। कहिए महाराज। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं महाराज? ये आपका गुलाम मंत्री विक्रम सिंह सब कुछ बताने के लिए तैयार है महाराज। पूछिए महाराज। और मेरी बातों को गौर से सुनो। मंत्री वरे बतलाइए प्रजा के सब हेवाल। मंत्री वर बतला
हो मेरी बात को। और दुखी रियाया है मेरी याद की है खुशहाल। नगर की राया किस प्रकार का जीवन निर्वाह करती है, विक्रम सिंह आया करो। हेलो, हाँ देखिए सूचना है। सूचना ये है कि एक मोबाइल खो गया है। सरकारी मोबाइल है, प्राइवेट मोबाइल नहीं है, सरकारी है। अगर जो कोई भाई ने पाया है उसको तुरंत कमेटी में पहुंचा दीजिए, वरना अगर मोबाइल अगर नहीं दिया जाएगा तो काल वो जेल जाएगा। ये सूचना है ये हमारी कमेटी को। अगर आपने किसी भाई ने पाया है, किसी को चोरी नहीं लगाई जाती है, अगर मोबाइल ने किसी भाई ने पाया है तुरंत पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। महाराज आप जानना चाहते हैं कि हमारे विराटनगर की जनता किस हाल में है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ महाराज घूम करके चक्कर लगाते हैं तो चारों तरफ चैन की बंसी बजती है और सबों को पेट भर रोटी मिलती है नजर। लेकिन आप जानना चाहते तो मैं बताऊंगा। और कदरे आपकी हर तरफ और करता हर इंसान। आपकी हर तरफ और करता हर इंसान और पूरे हिंदुस्तान में राजन बढ़ रही शौकत। बढ़े रही शौकत शान ये राया करती जय जयकारी। बढ़े रही शौकत शान ये राया करती जय जयकारी। और जो तरफा है नजर हमारी राया खुश दिल सारी। महाराज नगर के चारों तरफ हमारी नजर रहती है, चारों तरफ चैन की बंसी बजती है और सबों को पेट भर रोटी मिलती है राजन। मेरे रहते हुए आपकी प्रजा कभी आंसू नहीं बहाएगी, प्रजा की आंखों में कभी आंसू आने नहीं देंगे। महाराज हम प्रजा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। शाबाश शाबाश मेरी महामंत्री। प्रजा का सुखमय समाचार सुन करके मेरा दिल खुशियों से झूम उठा। महाराज हमारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना। जिस राज की प्रजा खुशी है, अरे उस राज का राजा खुशहाल रहेगा। महाराज क्यों नहीं, एक सम्राट बाप के तुल्य होता है प्रजा की। क्यों नहीं महाराज? और चारों तरफ राया में खुशहाली है, तो इससे बेहतर समय कौन हो सकता है? राया खुश है तो मेरी खुशियों का तो ठिकाना नहीं। प्रजा में चारों तरफ चैनो अमन। और मैं ये चाहता हूं कि इसी तरीके तुम्हारे मुख से
हमेशा यही शब्द सुनने को मिले कि राया चैनो अमन से है। क्यों नहीं महाराज, आखिर मैं भी तो आपका नौकर हूँ। चारों तरफ घूम करके चक्कर लगाता हूँ। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो अपने हाथों से उसकी तकलीफ दूर करता हूँ महाराज। धन्य हो तुम। प्रजा का कितना ख्याल रखती हो। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज जी, आज भारे दरबार एक सुंदर सी खबर लेके आए हैं महाराज जी। सुंदर सी खबर? जी महाराज। तो इजाजत है वो खबर बता सकती हो? महाराज जी, आज भारे दरबार आपके दोनों बेटे राजकुमार प्रदीप भैया और छोटे भैया प्रमोद आपके समक्ष आना चाहते हैं। आदेश क्या है? वाह दरबारी वाह। जी महाराज। आज राजमहल की तो बात छोड़ो, जी हुजूर। राज दरबार में मेरे बेटे आना चाहते हैं। जी महाराज, आदेश क्या है? दरबारी महाराज, इजाजत है मेरे दोनों बच्चों को राज दरबार में मेरे सम्मुख पेश किया जाए। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश वैसा इन दरबारियों का काम। टाटा पिताश्री महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे लाल। जी पिताश्री महाराज। जो भी दिली इच्छा है तुम्हारे मन में, संकोच बस नहीं रहना। जो भी तुम्हारे दिल के अंदर है कह सकते हो लाल। बोलो क्या क्या लालसा है, कौन सी चीज की कमी तुम्हें महसूस देती है, कह सकते हो। जी पिताजी। और पिता जी चरण में आपके और बेटे का ये पिता चरण में आपके और बेटे का ये चीज कि यही और हमें आशीष दे के कुशल रखे जग। कुशल रखे जग। समझ गया लाल, आशीर्वाद तो परम कर्तव्य होता है। जी पिताजी महाराज। और मैं आंतरिक आत्मा से कौन सा आशीर्वाद मैं तुझे हमेशा देता रहता हूं, लेकिन आज वो बात खुल करके मैं कह दूं तुझसे। जी पिताजी महाराज। तो खूब पढ़ो और फूलो फलो और बढ़े ज्ञान भंडार। खूब पढ़ो और फूलो फलो
बढ़े ज्ञान भंडार और तेरी सभी मनोकामना वो पूर्ण करे करतार। चाहता हूँ कि मेरा बेटा खूब पढ़े, फूले फले और ज्ञानवान हो जाए, यही मैं ईश्वर से कामना करता रहता हूँ। जी पिताश्री महाराज, अगर आपका आशीर्वाद मिला और आपका आशीर्वाद आप रहा हमारे ऊपर, तो वादा करता हूं कि पूरे कॉलेज में टॉप करके आऊंगा। और पिताजी महाराज, आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। और बेटे, और जी पिताजी महाराज। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना लाल। कौन सी बात पिताश्री? जिस तरीके से आज महामंत्री के मुख से प्रजा का हमेशा सुखमय समाचार मिलता है, तो मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय लाल अपनी पढ़ाई पर लगाना, ताकि एक बुद्धिमान होनहार इंसान बनूं, क्योंकि आगे चल के इस विराट नगर के तुम ही दीपक हो। जी पिताश्री महाराज, सुने। पास इंटर और हुआ हो पिताजी सुनो, पास इंटर और हुआ हो पिताजी सुनो, कभी ये में है मेरा दाखिला हो गया और हो गई फीस भी कि माफ सरकार से, और दीजिए छुट्टी मुझे अब तो घर द्वार से। समझ गया, इसका मतलब फर्स्ट नंबर से तू पास हुआ। जी पिताश्री महाराज। महामंत्री बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, क्यों नहीं महाराज? और सरकार से हाँ महाराज, फीस भी माफ हो गई। फीस भी माफ हो गई। जी पिताजी महाराज। शाबाश शाबाश। और घर द्वार से छुट्टी। पिताजी महाराज, आप मेरे कहने का मकसद गलत मत समझें। कहने का मकसद है, अगर घर द्वार के कामों से मुझे छुट्टी दे दी जाए, तो मैं कहीं और अच्छे कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करवाऊं और अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहता हूं। मेरे लाल। जी पिताजी महाराज। तेरी जहां इच्छा हो, तेरा मन कहता होगा ना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूं। जी पिताश्री। तेरी जहां पढ़ने की इच्छा है लाल, वहां मैं पढ़ाऊंगा। और एक बात और है पिताश्री महाराज, मुझे जेब खर्च के लिए 200 रुपए चाहिए। मेरे लिए तो बहुत देखो है। दरबारी महाराज, अरे बढ़ के मांगे 200 रुपया, क्या चीज समझे? इतना बहुत है मेरे लिए। सुनो महाराज सुनो, अभी तक ये यहाँ पढ़ता था, और अब मेरी आंखों से
कुछ दिन के लिए ओझल हो गई। यानी आपके नजरों के समक्ष नहीं रहेंगे, कहीं दूसरी कॉलेज में भैया पढ़ना चाहते हैं। जी, कहाँ पढ़ोगे? अरे भैया भैया विदेश जाएंगे, विदेश में पढ़ेंगे। विदेश नहीं, अपने देश में ही रहूंगा लंदन वंदन और कानपुर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना चाहूंगा। दरबारी महाराज देखो, प्रदीप संकोच बस जी महाराज। पैसे में बहुत सोचने लगा कि क्या कहूं। जी महाराज। तो 200 रुपए ये कहता है, जी महाराज। लेकिन हुजूर। खजाने से कम जी महाराज 1000 800 रुपया एडवांस में। ठीक है भैया, आइए आप हमारे साथ। महाराज के कहने के मुताबिक, कहने के अनुसार आप 200 रुपए मांगे थे, लेकिन 1000 का आदेश मिल गया है। अब आपको 1000 रुपए नहीं बल्कि 1100 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। आइए हमारे साथ, खजाना हम खोलेंगे, अपने हाथों से जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। आइए। महामंत्री, मेरा बड़ा बेटा हाँ महाराज। यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा हाँ राजन। और मेरा छोटा बेटा अकेला हो गया। हाँ महाराज, अकेला तो हो गया। वो यहाँ से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वही रहेगा। महीने 15 दिन 2 महीने में जब इच्छा होगी तब आएगा। समझ गए? हाँ महाराज। तो एक जिम्मेदारी आज से तुम्हारे ऊपर और बढ़ रही है। वो कौन सी है महाराज? अभी तक तो मेरे दोनों बेटे साथ कॉलेज जाते थे, लेकिन आज मेरा छोटा बेटा अकेला रह गया। वो अकेले स्कूल जाएगा, इसलिए तुम उसके साथ, यानी तुम्हारी ड्यूटी समझ लो। आज से मेरे छोटे बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जाना, कॉलेज से घर वापस लाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बस इसी बात है महाराज। अरे मेरे लिए तो बहुत अच्छा है महाराज। ठीक है महाराज। दरबारी, कहिए महाराज। आज का राज दरबार जी यही पर समाप्त किया जाता है। जी हुजूर। कल की योजना कल हम बताएंगे। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश वैसा इन दरबारियों का काम।